प्रभु यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर और मैं सुनकर तुझे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु कहता है यिर्मयाह 33:3 में मैं तुझे बड़ी और कठिन बात बताऊंगा जिसे तू नहीं समझता है। और प्रभु से कहता मुझसे प्रार्थना कर। लेकिन आज का विषय है परमेश्वर किसकी प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रियो में जानता हूँ कि आप सभी प्रार्थना करते हैं और हो सकता है से कोई प्रार्थना भी नहीं करता। आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, आपको बहुत दुख होता है क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आपकी किस तरह की प्रार्थना को परमेश्वर सुनना चाहता है। हर एक के प्रभु प्रार्थना सुनना शुरू कर देंगे तो चोर चंडाल लोग तो बहुत बुखार हो जाएंगे, है नहीं? तो प्रार्थना सुनने की कोई शर्तें है, कोई नियम है, कोई विधि है जिसे मैं आज परमेश्वर के वचन से आप सभी को बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। अगर आप मुझे साथ दे उस समय तो मैं बात को कंप्लीट कर दूंगा और 6 बिंदु में आज के संदेश को मैं जल्दी से जल्दी समाप्त करूंगा। कितने बिंदु में? आइए, पहला बिंदु क्या है कि परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता है, उसकी पहली बिंदु क्या है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे हमारे बीच में से। बढ़िए को तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हाँ, जय मसीह की। यहाँ पहली बिंदु कहता है मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है यदि मेरे प्रजा के लोग जो मुझसे प्रार्थना करने आए हैं नम्र और दीन होकर प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करें? बोलो ना जी, कैसे प्रार्थना करना है? नम्र और दीन होकर प्रार्थना करें। कई बार हम प्रार्थना करने आते हैं अभिमान के साथ, ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ। जिस तरह एक बालक का बेटा मरकुस सुसमाचार 9 अध्याय लिखा जो मिर्गी वाला आत्मा वाला बालक को लेकर आया था और प्रभु के पास जाकर कहता है मैंने तेरे चेले के पास लेकर गया था प्रभु, वो ठीक नहीं कर पाया, यदि तू ठीक कर सकता तो कर दे। तो प्रभु ने कहा कि क्या बात है, यदि मैं ठीक कर सकता हूँ विश्वास करोगे सब कुछ। तो तुरंत घुटना में आया, रोने लगा और बोला हे प्रभु मेरे अविश्वास को भगा और मुझे मेरे विश्वास को जगा। कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों किसी से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन लेते हैं, उसके बाद जाते लोना में जाकर देखता हूँ क्या होता है। लोना में जाकर देखता हूँ बहुत बड़े बड़े बोल रहे हो ना यीशु मसीह ये कर देता वो कर देगा, तो लोना में जाकर देखता हूँ क्या होता है। और जाकर देखता है प्रार्थना नहीं करता, जाकर सुनता है प्रार्थना, जाकर बैठता है प्रार्थना, जाकर पढ़ता है और प्रार्थना। अगर प्रार्थना भी करेगा तो मानो ऐसे प्रार्थना करेगा कि वो आसान कर लेगा। प्रार्थना बाइबल कहती है कि मेरे प्रिय भाई और बहनों सर्वशक्तिमान के सामने घुटना टेक कर विनम्र होकर दीन होकर सर को झुका के खुदावंद के सामने उनको बड़ा करके अपने आप को छोटा करके नम्र दीन होकर जब प्रार्थना करोगे और पूरी चाल से फिरोगे, इससे फिरोगे आप जो पाप कर रहे हैं, आपसे जो बुराई हो रही है, आपसे जो गलतियां हो रही है, छल कपट नरेश मूर्ति पूजा कुविचार व्यभिचार दुष्कर्म अधर्म लड़ाई झगड़ा चुगली निंदा नशा पान वो हर प्रकार की बुराई को जब आप छोड़ने के निर्णय लेकर आते हैं, सुन रहे आप लोग, उसे छोड़ने लेने के निर्णय लेकर आते हैं और नम्र दीन होकर प्रार्थना करते तो परम पिता कहता है मैं स्वर्ग से तेरी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर प्रार्थना कब सुनता है? सुन रहे सब लोग, जब हम नम्र दीन होकर और पूरी चाल से ठीक प्रार्थना करो। कई बार हम क्या करते हैं रो रो कर प्रार्थना करते लेकिन अपने पूरी चाल को त्यागना नहीं चाहते, पाप को छोड़ना नहीं चाहते, अपने ढीठपन को छोड़ना नहीं चाहते, अपने कठोर व्यवहार को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपना पाप को नहीं छोड़ना चाहते। सर्वशक्तिमान कहता है मैं कैसे प्रार्थना तेरे तू आया है मुझे भर दे आशीष करके। जितने भी बहन लोग अपने घर में बर्तन साफ करके पानी भरने वाले हैं ध्यान से सुनना, अब हर दिन नया पानी भरते हो, जब भी नया पानी भरते हो तो पुराना पानी को क्या कर देते हो? पुराना पानी को फेंकते फिर नया पानी मतलब ताजा पानी। प्रभु कहता पुराना व्यवहार छोड़ दो तो मैं सब कुछ नया, पुराने चीज को क्या करो? हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
आज बहुत दुख होता है मेरे प्रियो, लोग प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं अभिमान और घमंड के साथ, झुकना नहीं चाहते, घुटना नहीं टेकना चाहते, प्रार्थना नहीं करना चाहते और अपने बुराई को बिल्कुल भी छोड़ना। आप अपने बुराई को छोड़ने के निर्णय ले, स्वर्ग शक्तिमान और स्वर्ग से आपकी मेरी प्रार्थना को सुनेगा, वो वायदा करता है मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनता, उसकी पहली बात वह व्यक्ति जो नम्र दिल होकर और बुराई को त्याग कर प्रार्थना करता है और बुराई को छोड़कर प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। दूसरी जो बात क्या है, आइए पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 वचन निकालिए, कोई भी पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, हाँ? तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जय मसीह की। दूसरी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर कब आपकी प्रार्थना सुनेगा, जब परमेश्वर की वचन आप में बना है और आप परमेश्वर के वचन में। समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, प्रभु आशीष दे। कृपया सुनिए, कई बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा। अब एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ, आपके गांव में 100 छानी के लोग होंगे, 200 छानी के लोग होंगे, 500 लोग होंगे। अब कभी किसी के पास कुछ मांगने जाओगे फट से दे देगा क्या? सही से बताइए, जिससे आपका बनता वही देगी, जिसको आप पर नहीं बनता देगा। मैं किसी अजनबी घर चला गया, एक गिलास पानी दे दो बोलूं, तब भी सोचेगा अरे कहाँ गए भाई, पहली बार देख रहा हूँ, कहाँ से भैया, किधर आए हो, क्या काम है, ये कई सवाल पूछेंगे, कब एक गिलास पानी। हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन पर, मतलब मेरी आज्ञा मेरी शिक्षा पर बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं, फिर तुम जो चाहो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाए। हम क्या करते हैं, एक रविवार को प्रार्थना सभा में आ गए, उसके बाद अगले साल सीधा क्रिसमस में आएंगे और कभी आएंगे और प्रभु के सामने खड़ा हो जाते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने में वही विश्वासी हूँ आया था, उसको छोड़ो, मैं नहीं पहचानता। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पास कई लोग, अभी हम लोग बाहर गए थे रायपुर मीटिंग में, एक बहन मिला, भैया आप मुझे पहचान ले रहे हैं, आप मुझे पहचान ले रहे हैं, मैं तो आप आते थे हमारे गांव में प्रार्थना करने के लिए तो मैं आता था। तो मैं बोला सर में बहन आपको मैं पहचान, कब आता था? 10 साल पहले। अब 10 साल के बाद आ रहा है, कहाँ से पहचान? सही, जब 10 साल में हम भूल जा रहे हैं तो हम कैसे परमेश्वर में भूलेंगे? हम कैसे करते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ते बहुत अच्छे हैं और सुनते भी बहुत अच्छे हैं, पर पालन अच्छे से नहीं करते। ये बड़ी दुख की बात। इसे प्रभु के वचन में लिखा है, तुम वचन पर चलने वाला बनो, वचन पर सुनने वाला जो अपने आप को धोखा देता है, और इसीलिए आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। आप प्रार्थना अच्छे से करते लेकिन वचन में नहीं बने, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके वचन का आदर। जैसे प्रभु ने कह दिया है कि तुम झूठ ना बोलो, गाली उपचार ना करो, ना वो बोल दिया, उसको पालन करो नहीं तब बने हो। प्रभु खुश हो जाता है कि एकदम आज्ञाकारी बेटा है। और जब भी मांगोगे प्रभु पहले आपकी प्रार्थना सुनेगा। ये मेरी बातों को घर में भी देखना, तो बेटी तो बेटा है या घर में ज्यादा बच्चे हैं तो एक बच्चा को ज्यादा घर से प्यार मिल जाता है, क्यों? वो माँ बाप के पास ज्यादा, और जो माँ बाप के पास ज्यादा नहीं मानता हमेशा उसको मिलेगा, लेकिन डांट फटकार के साथ मिलेगा या तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप का बात, यही परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाए। अगर आप परमेश्वर की बात नहीं मानते, उनकी आज्ञा पर नहीं चलते, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर कहता है कुछ भी वो आपको क्यों देगा? कितने माता पिता है यहाँ पर बैठे हुए जो आपके बच्चे आपके पास आकर बोले, पिताजी 200 रुपया पैसा दे, क्यों दारू खट्टी जाओ, तो कितने लोग देंगे? हाथ उठाए। बहुत जन दे देते, काबर मोरोबर लावे। हालेलुया। क्योंकि आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, पैसा देंगे 10 रुपया, ले बैठ पैसा देंगे 5 रुपया के काले में बेटा कुरकुरे, 5 रुपये काले में पता है ना कहा गुटखा नहीं आते। हम अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। अब वो लेके आ रहे हैं, पिताजी के देखते देखते आ रहा है, एक काला बाबू खाते पचर पचर थे, मुँह पर खा के देख लो। घर में लाए दारू पीना तो पर लेकर के जाते बेटा थे, गिलास ला मेरे पानी रे अपन भाई का चखना तेवा मैं पिल्लत पिया हुआ। बच्चा रात दिन देख रहा हो, सीखेगा नहीं? दो
देखेगा वही जय मसीह की। अब ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना सुनेगा परमेश्वर। सुन रहे आप लोग जी? हाँ, हालेलुया हालेलुया। गलत बोल रहा हूँ? हम लोग बहुत गलत करते हैं। हम अपने जीवन में बदलाव ही नहीं लाना चाहते। प्रभु कहता है नहीं, आज्ञाकारी बनो, मुझमें बने रहो और जो चाहो मांगो मैं तुम्हारे लिए। तुम गलत चीज मांगोगे तो नहीं दूंगा, लेकिन अच्छा चीज मांगोगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने अपने पुत्र को दे दिया है, वो चंगाई क्यों नहीं देगा, आशीष क्यों नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, तो दूसरा क्या है, प्रभु में बने रहोगे, हर परमेश्वर के भवन में आते रहोगे, घर में प्रार्थना करते रहोगे, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, मैं नहीं कहता काम को छोड़कर, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर बाइबल पढ़ते रहोगे। आप प्रभु में जब बने रहोगे, आप जब चाहोगे कभी भी मांगोगे, आधे रात में भी मांगोगे, प्रभु आपको प्रार्थना सुनेगा। ये दूसरी बात। तीसरा क्या है, आइए पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 23 और 24 वचन को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 और 24 वचन। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जय मसीह की। जय मसीह की। यहाँ लिखा है उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है, यदि पिता से कुछ मांगोगे वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे, तुम्हारा आनंद। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। कई लोग प्रार्थना करते क्या बोलते हैं, पिता पिता प्रार्थना सुन ले, पिता खुदा प्रार्थना सुन ले, परमेश्वर प्रार्थना सुन ले। नहीं सुन, क्योंकि स्वर्ग के एक नाम से खुलता है, बात याद रख लेना। प्रेरितों काम 4:12 में लिखा है, धरती आकाश और लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया जो आपका मेरा उद्धार कर सके, एक नाम है यीशु। स्वर्ग से उतर कर वही आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज भी वो जीवित है। स्वर्ग खुलता है केवल एक नाम से, यीशु नाम से। जैसे भारत देश में वही नोट चलेगा जिसके महात्मा गांधी का छप्पा हो। समझ आ रहा है? बाहर देश के डॉलर ले आओगे या कोई मुद्रा ले आओगे या कोई भी चीज लेकर यहाँ चलाओगे, चलने वाला। ये देश में क्या चलता है, महात्मा गांधी वाला नोट। उसी तरह स्वर्ग में केवल यीशु का नाम। समझ नहीं आ रहा है? आप जब भी प्रार्थना करो तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो। बोलो, हे धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से क्षमा मांगता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई मांगता हूँ। हमेशा किसके नाम से मांगना है? समझ आ रहा है? बिना यीशु नाम से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस तरह यहाँ चले जाओगे नहीं है, चाहे कोई दुकान में जाकर देखना, किराना दुकान वाला में, और तार के बंदा तार मांगता नहीं दो। देखिए, कपड़ा लेके जाओगे, मैं कपड़ा दे तो किराना सामान दे दो तो देंगे नहीं, वो उस बोलेगा खाली नाम नोट चाहिए, और वो नोट चाहिए जिसमें महात्मा गांधी का, भारत सरकार गवर्नर का सिंबल लगा। उसी तरह परमेश्वर के पास जाओगे, कितने अच्छे प्रार्थना करने वाला होंगे, परम पिता परम पिता परम पिता बोलते रहोगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। एक बार यीशु के नाम से दरवाजा। हालेलुया। कई लोगों को मालूम नहीं है, कई प्रकार के संगति करता है, और मैं कई लोगों के प्रार्थना को सुना, एक बार यीशु मसीह का नाम मिले, आराधना गीत भी बनाए तो उसमें प्रभु यीशु का नाम नहीं होता है, उसको कौन बताए कि यीशु मसीह के नाम के अंदर उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। ट्रेन में जाओगे यात्रा करने के लिए ना, ट्रेन में जाने के समय कितना बड़ा मोबाइल रखो, कितना अच्छा पैंट कुर्ता पहनो, कितना पाकिट पैसा पकड़ लो, ट्रेन में यात्रा नहीं होगी जब तक आपको ट्रेन के टिकट आपके पास। प्लेन में जाओगे, आप कितना भी बड़ा धनी व्यक्ति हो, कितना बड़ा नाम वाला, उससे मतलब नहीं है, आपके पास प्लेन का टिकट होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर आप कितने ज्यादा बुद्धिजीवी ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, धर्मी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी धर्मी व्यक्ति क्यों ना हो, सुन लीजिए, आपने कोई भी पाप नहीं किया होगा, फिर भी धर्मी व्यक्ति होंगे, आत्मिक व्यक्ति होंगे, ज्ञानी और बुद्धिजीवी धनी व्यक्ति होंगे, तुम्हारे स्वर्ग नहीं खुलेगा। मैं फलाना जाकर बोलेंगे, हमारे भारत देश के बोलेंगे, बिल गेट्स बोलेगा, हे परमेश्वर, बिल गेट्स भारत विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कहता है, दरवाजा खोल। प्रभु बोले खोल है, यही बता
परमेश्वर किसी धनी, किसी ज्ञानी, किसी बुद्धि धर्मी को जानता, एक को जानता है, वो है प्रभु। जब भी आप प्रार्थना करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना, प्रभु यीशु के नाम से मांगना, प्रभु यीशु के नाम से आराधना करना। प्रभु यीशु ने देखो, हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। परंतु क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह के नाम से धर्मी ठहरते हैं। पियो, हम सब मन, वचन, कर्म से या बुजुर्गों के श्राप की वजह से कोई न कोई पाप से ग्रसित है, और यीशु मसीह के बलिदान के वजह से यीशु का लहू और यीशु का प्रेम हमें धर्मी बनाता है। अगर आज हमको कोई जानता है, आज अगर हमको कोई जानता है, स्वर्ग में अगर हमें कोई पहचानता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम। अगर आज आप मैं पास्टर हूं तो भी किसके नाम से? मुझे कोई नहीं जानता है, कौन हूं मैं? कुछ नहीं। अगर आज मैं पास्टर बनो प्रभु यीशु के नाम से। आज आप यहाँ है किसके नाम से है? मेरे लिए आया क्या? यीशु मसीह। भवन किसके नाम से बना है? यीशु मसीह। हमारा यहाँ होता क्या है? यीशु मसीह का नाम। इसलिए हम हमेशा आपको क्या बोलते हैं? जय मसीह, हालेलुया, हालेलुया बोलते हैं। जय मसीह। हाँ, वो यीशु मसीह का विवाह करते हैं। क्योंकि आपका मेरा संबंध ही यीशु मसीह। इसीलिए तीसरी बात याद रखना, भूलना मत, जब भी प्रार्थना करना किसके नाम से? जोर से बोलो, यीशु के नाम से। इससे ज्यादा जोर से बोल सकते हो? यीशु के नाम से। हाँ, ये थोड़ा रीस में बोले, लेकिन बोले तो हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लूंगा। चौथी जो बात क्या है जिससे हमें परमेश्वर में प्रार्थना सुनता है, लूका सुसमाचार 18:1-5 में लिखा है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। फिर उसने इस विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और साहस नहीं छोड़ना चाहिए उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी नगर में न्याय रहता था जो न परमेश्वर से डरता न किसी मनुष्य की परवाह करता। और किसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, उसी नगर में, जो उसके पास आकर कहती कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचा। उसे कितने समय तक न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैंने परमेश्वर से डरता और न किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, फिर भी विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा हो कि घड़ी घड़ी आकर मेरे अंत में मेरे नाक में दम करे। चौथा चीज क्या है? निरंतर प्रार्थना करने वाले। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितने? निरंतर प्रार्थना करने वाले, निरंतर प्रयास करने वाले, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हमेशा सफल। हम कैसे प्रार्थना करते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार प्रार्थना करते हैं, हार मान लेते हैं। एक बीमार व्यक्ति को तब तक इलाज कराते जब तक वो चंगा न हो जाए। प्रभु के पास आने से आपको कोई खर्च नहीं होगा, बस आप प्रार्थना करें। और प्रभु यीशु उदाहरण देता है एक नगर के बारे में। एक नगर में एक अधर्मी न्यायी था, एक अधर्मी मुखिया, भारी कठोर हृदय वाला, एकदम दुष्ट व्यक्ति। वो किसी से नहीं डरता था, न परमेश्वर से न किसी मनुष्य से। लोग उससे डरते थे और उसके सामने किसी का बात करने की हिम्मत भी। उसी नगर में एक विधवा थी। विधवा किसी के? जिसका पति ने बिचारी का, उसके पास गया था न्याय चुकाने के। हो सकता है विधवा पेंशन कार्ड बनवाने के लिए होंगे, राशन कार्ड बनवाने के लिए होंगे, अपने आवास के लिए होंगे। बिचारी गरीब उनके पास जाकर बोलता था, हे मुखिया साहब, हे न्यायाधीश, हे सरपंच महोदय, वो काम है, कर दे, मेरे काम को कर दो। लेकिन बहुत कठोर व्यक्ति था, वो किसी को नहीं डरता था। तो विधवा को डरेगा क्या? ये विधवा का प्रार्थना नहीं सुन रहा था, उनकी दुहाई को नहीं सुनता था। उसकी वो बिचारी प्रार्थना पत्र लेकर आए, उसकी बातों को ध्यान ही। ये विधवा ने लड़ाई की, झगड़ा किया। एक दिन तो एक ही बार गया, दो दिन तो दूसरा बार, तीसरा दिन तीन बार। अब हाथ कर उनके दुआरी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता, न गाली दे रहे, न उपचार कर रहे, उनको बदनाम कर रहे, उनका अपमान कर रहा है, उससे केवल प्रार्थना कर रहा, दुहाई दे रहा। वो जो राजा है, वो जो धर्मी न्यायी है, वो जो सरपंच है, भारी कठोर हृदय वाला, कहने लगा अपने मन में, अरे ना तो मैं परमेश्वर को डरता, मैं पाप पुण्य से धर्म से नहीं डरता, और नहीं कोई इंसान से डरता, लोग मुझे डरते हैं, पर ये महिला मुझे डरा, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। ऐसा नहीं कि बार बार आके मेरे नाक में दम कर दे, इससे मैं हलाकान हो गया। बुलाओ उसको क्या चाहिए और उसे दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, सुन, यह धर्मी न्याय को देख, बार बार प्रार्थना करने के कारण एक पत्थर हृदय वाला पिघल गया, तो तेरा पिता तो ऑलरेडी दया का सागर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु से बारंबार प्रार्थना करना चाहिए, बार नहीं, कैसे? निरंतर। प्रभु आप तो सुनेंगे, आप ही सुनेंगे, कोई दूसरा नहीं।
एक कनानी स्त्री क्या करता है? मत्ती 26:4 में लिखा है, प्रभु प्रार्थना सुन ले, मेरी बेटी मर रहा है। नहीं सुना, चलता रहा। सुन लो ना प्रभु, चलता रहा। आगे में आके चरण में गिर गया, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लो ना प्रभु। प्रभु साफ बोल दिया, लड़कों को रोटी देकर कुत्तों को देना ठीक नहीं। स्त्री निकल यहाँ से, तू कुत्ता है, निकल यहाँ से। हाँ मैं कुत्ता ही हूँ, प्रार्थना कर ही रहा है, लड़ाई नहीं कर रहा है। कुत्ता ही समझ मुझे जूठा खिला दे प्रभु। तो लड़कों को खाया और रोटी का जूठा मिल जाए, लेकिन मेरी बेटी को चला। निरंतर प्रार्थना करना, प्रभु कहता तेरे विश्वास। हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हम क्या करते, कोसते हैं। मैं देखो कई लोग मेरे पास आता है 2-3 बार 4 बार, भैया आज का दिन आगे कैसे ठीक नहीं हुआ तो हाँ बोला पूछ मुंह तो तोरे जगह ठोका जे कुछ में तकलीफ में मुंह एक मैं स्वर्ग का बेटी ना। हालेलुया, जय मसीह की। मैं परमेश्वर के पास नहीं रहता और परमेश्वर मुझे कुछ बताता भी नहीं, वो प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। लेकिन मैं इतना जानता मेरा परमेश्वर कहता है अगर तू निरंतर प्रार्थना करेगा, हो सकता प्रभु आपको चंगा नहीं भी करना चाहता हो, तो प्रभु कहता है तेरे निरंतर प्रार्थना की वजह से मुझे चंगा। हमें निरंतर प्रार्थना करने वाला कब परमेश्वर प्रार्थना सुनता है? जो निरंतर आपकी प्रार्थना से आपकी जरूरत दिखता है। वो विधवा स्त्री को क्यों दिया जाता है और घर नहीं आए? उनके बार बार आने से पता चल गया कि सच में स्त्री को जरूरत है भाई टेंशन का। कई लोग क्या करते हैं, एक बार आ गए उसके बाद नहीं आते, भूल जाते। 2 बार आ गया। मेरे साथ एक घटना घटा, ध्यान से सुनेंगे। सन 2019 में हम लोग ओपन मीटिंग कराए थे कन्वेंशन, बाहर से प्रभु की दाद बुलाए, एसडीएम से परमिशन लेना। पहला दिन टीम के साथ हम लोग गए, एसडीएम से बातचीत हुआ, वेदन दे दिया, बोला कल आना। मैं कल गया। इस बार सबको लेकर नहीं गया, सब काम उतारा के मैं खर्चा नहीं करूंगा करके आप अकेला गया। और जाकर मैं खड़ा हो, जब भी आता ना तो मिलने जाता, मिलने नहीं देने देता तो ये लोग, तो मैं बाहर में जाकर खड़ा हो जाता। एक बार जैसे वो आया, उसकी गाड़ी के पास वेदन लेकर पहुंच गया। मैडम तू परमिशन दे दो ना। मैडम एकदम से जोर से मुझे डांटने लगे, भाई कहां से लापरवाही करता है। 2 दिन हो गए। तीसरा दिन अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं जाता था और उनके सामने खड़ा हो जाता था नमस्कार। जानते हो चौथा दिन क्या हुआ? चौथा दिन गया, तुरंत गया और बोला तुरंत उसको बुलाओ, उस पास्टर को तुरंत बुलाओ। तुरंत आया, तुरंत 2 मिनट के अंदर जिससे काम होना चाहिए परमिशन ना लड़ाई ना। मुझे कई लोग सलाह दे रहा था, अरे यार हमको बताते, हम इधर जाते नेतागिरी करते। हमने बोला कुछ नहीं करना, हमको प्रभु पहले से सिखाया, बस प्रार्थना और बाकी काम होता है। उसका मन बता के परमिशन दिए और मुस्कुरा कर दिया, आप अच्छे से कीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ। निरंतर कितना भी कठोर व्यक्ति का मन बदल जाता है जब बार बार उससे लड़ाई मत कीजिए, उससे प्रार्थना, उससे प्यार से बातचीत। हमारा भारत देश जब आजाद हुआ तो 2 प्रकार के लोग थे, हिंसा और अहिंसा के लोग। हिंसा वाले लड़ाई झगड़ा वाले थे, अहिंसा वाले भूख हड़ताल वाले। जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी अहिंसा वाले, जो परमेश्वर के वचन को लेकर चलता था, कहता था हम देश को आजाद करेंगे न तो तलवार से न भाला से मार खा। प्रभु को वचन उसको याद था, प्रभु ने कहा है जब दाया गाल तो कोई तुझे मारे तो बाया गाल भी सामने। महात्मा गांधी जाकर लोगों को बोला इधर मारो तो इधर दे दो, हम इधर को भी मारने को दे देंगे, लेकिन हम चाहते हैं अंग्रेज देश में परमेश्वर के वचन आजाद कर। और आज न लड़ाई न झगड़ा, शांतिपूर्ण सब कुछ छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं कि बहुत लोगों ने खून नहीं बहाया है। इसीलिए इसको ज्यादा राष्ट्रपिता इसलिए कहा गया क्योंकि इसने अहिंसा से जीता। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहता है अगर प्रभु के पास आए बेटा और बेटियों, कुछ मत कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए। घर में भी आप जिस विषय के प्रार्थना कर रहे हैं ना, आपको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, तरक्की चाहिए, उन्नति चाहिए, आप प्रभु से निरंतर बात करके 1 दिन 2 दिन बोलने के बाद थक मत जाइए, आप बोलते रहिए प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनो। और प्रभु कहता मैं तेरी प्रार्थना को सुनो। तो चौथी बात है निरंतर। पांचवी बात और अंतिम बात, पांचवी बात हम अंतिम बात को चले जाएंगे। और पांचवा जो बात है मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय उनकी 24 वचन में पढ़ेंगे। आइए आगे पढ़ते मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जय मसीह की। पांचवी बात तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन कई लोग इसको समझ नहीं पा रहे। ये पांचवी बात है क्या मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। पांचवी बात बाइबल में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करता है
और परमेश्वर से यीशु के नाम से मांगता है, तो तुम क्या कर लो? प्रतिति विश्वास करो और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करके अपने मांगा, जो कुछ हमने प्रभु से मांगा है, उस पर हमें क्या करना है? विश्वास। हाँ पिता, आज मेरे भवन गया, मैंने प्रार्थना किया, मैं यकीन करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? संदेह करने की जरूरत नहीं है। हम कई बार क्या करते हैं? संदेह बहुत करते हैं। चाहे रहने के लिए तो गया था मैं भवन में, प्रार्थना भी कराया, प्रार्थना भी किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रभु मुझे जगह। इसलिए यहाँ पर मैं कई लोगों को देखता हूँ, हमारे भाई सेवा को प्रार्थना करने के लिए खड़ा रहता है, तो कुछ बहन लोग ना पहले उससे प्रार्थना कराएगा, फिर इससे, फिर एक बार मेरे से भी प्रार्थना कराएगा। उसको लगता है कि 3 बार प्रार्थना होगा। मैंने बोला आपके लिए 50 बार भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं तो कुछ मिलने वाला यही हालत है। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। एक बार तो हद कर दे बहन, एक दिन में 15 बार फोन लगा, शुरू फोन लगा, भैया मेरा सर दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दो। मैंने प्रार्थना किया, फिर मैं बोला बहन आप प्रार्थना करके शांतिपूर्ण आराम कीजिए। नेट 4 मिनट के बाद फोन लगाता, ठीक नहीं हुआ, प्रार्थना कर। 10 मिनट का बोलते प्रार्थना कर। मैं उसको उठाया नहीं तो 5 मिस कॉल मारा, तब मैंने उठाया कुछ। मैं आखिरी में बोला भाई विश्वास है? तो भैया तब विश्वास है तभी तो प्रार्थना करा रहा हूँ, ये भी टेंशन है। तो ठीक है, तो वह चाहते क्या हो? मैं चंगा हो जाऊं। मैंने बोला एक काम कर ले, तू जा, मैं टेबलेट बता दो, उसे खा ले, तू जल्दी ठीक हो जाए। तो भैया आप प्रार्थना करोगे ठीक होगा ना? तो मैं तो वही कर रहा हूँ, तो ठीक ही नहीं हो रहे। अब तुमको विश्वास भी है तब भी ठीक नहीं हो रहे हो, फिर बड़ा टेंशन ये है। तो मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर में ही सामर्थ नहीं, या तो मेरी प्रार्थना में सामर्थ नहीं है, आपके विश्वास में सामर्थ है, इसलिए आप ठीक नहीं हो। कई बार हमारा जीवन बड़ा विचित्र चलता है, हम लोग विश्वास की कमी हमारा है और हम दोष लगाते हैं परमेश्वर पर, नहीं तो पास्टर। बताओ ना भैया कैसे ठीक हुआ? मेरे प्रियो, आप जब भी प्रार्थना करते हो उस प्रार्थना पर यकीन करो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यशा नबी की किताब में 43:10 में, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे परमेश्वर यहोवा हूँ जो आपको धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, रक्षा तो मुझ पर विश्वास कर, घबरा मत। प्रभु तब आपकी प्रार्थना सुनेगा जब आप विश्वास के साथ उससे प्रार्थना। बिना विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि इब्रानियों 11:6 में लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना। हालेलुया। तो 5वीं बात क्या है? विश्वास की प्रार्थना को परमेश्वर। जय मसीह की। अंतिम बात बोलकर समाप्त करेंगे, और ये अंतिम बात बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। आइए अपने अपने बाइबल को निकालिए और मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 14 और 15 पद को मेरे साथ पढ़िए। क्या लिखा है? मत्ती सुसमाचार 14 और 15 पद। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? अपराध क्षमा करो। 6वीं और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे तरफ देखो बहन लोग विशेषकर और भाई लोग सब के सब, जब तक एक दूसरे का अपराध को क्षमा नहीं करोगे तब तक भी परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना। कई बार हमारे अंदर में एक दूसरे के प्रति जलन, द्वेष, नफरत और घृणा लेकर बैठे होते हैं। किसी व्यक्ति ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके प्रति आपके अंदर भयंकर कपट रहता है, भयंकर जलन रहता है, भयंकर दुश्मनी और बदला का भावना, शत्रुता रहने के कारण से परमेश्वर आपकी प्रार्थना। एक बात याद रखना मेरे प्रिय विशेष, दुष्ट आत्मा से सताए हुए भाई और बहनों, कृपया करके बात मत कीजिए, सुनिए ध्यान से, क्योंकि मैं बिना माइक के बोल रहा हूं, मुझे ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है नहीं? तो सुनिए मुझे, और सुनने का मन नहीं है तो आप घर भी जा सकते, कोई मना भी नहीं, जबरदस्ती सुनना बात करें कुछ है नहीं। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। मैं बहुत लोगों को देखा हूं, विशेषकर दुष्ट आत्मा से सताए लोग अक्सर करके बोलते रहते, ये लोग क्या करते हैं, बैगा कुंडिया के पास जाकर दिखाता है और बैगा कुंडिया उनको बता देते हैं, तो घर के फलाना व्यक्ति तो करे, तो पड़ोसी है करे, ठकाना है करे,
फलाना हम बाटू खाए, फलाना चुंदी काटे हैं, फलाना जैसे तो खवाए है, जैसे किया है, पर वो व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में क्या जाता है? जहर, नफरत। कदापि परमेश्वर आपकी प्रार्थना याद रखे। बाइबल बताती है शत्रु शैतान अक्सर करके आपके परिवार को तोड़ने के लिए, जब उनके अंदर शैतान प्रकट होता है तो किसी न किसी का नाम देता है आपके ही परिवार के लोगों का, आपका पड़ोसी के लोगों का। क्या शैतान केवल आपके पड़ोसी के लोग में आएंगे? वो जानता है जिसके साथ बनता है उसके साथ आपको रिश्ता को तोड़ना है। कभी भी किसी का नाम लिया जाता है वो याद रखना, कभी भी टोड़ी भूत ही नहीं रहता है। और कई लोग इसी नफरत के साथ भी आते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, फलाना हमारे ऊपर जलन मरत है, फलाना हमारे जलन मरत है, तो चलैया ला जलन दे, बोला क्या करना है? मैं पूछता हूँ भाई को तरक्की रोक रही। किसी महान व्यक्ति ने, किसी सफल व्यक्ति ने कहा जब तक कोई व्यक्ति का निंदा नहीं होता, उसका कोई जलन नहीं मरता था तो सफल व्यक्ति का पहचान है। आपके ऊपर कोई चलेगा, आपका निंदा करेगा, आपकी तारीफ करेगा, आपका दोनों नहीं होता मतलब आप पड़े हुए। यहाँ से सुनिए, हम बहुत बार अपने हृदय में नफरत लेकर चलते हैं। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, किसी ने कोई उंगली उठा दिया, या आज से 10 साल पहले किसी ने, बहुत याद रहता है हम लोगों को, 5 साल पहले किसी ने हमको गाली दिया है, 5 साल पहले किसी ने हमको मारा है, 10 साल पहले किसी ने हमको कॉलर उठा कर निकाला है, 5 साल पहले किसी ने हमको दुख दिया, बहुत याद रहता है। रहता नहीं रहता है जी? अब प्रभु के पास आकर प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तो प्रभु को याद नहीं है क्या कि आपने जवानी में क्या किए हो, बचपन में क्या किए हो, लड़कपन में क्या किए हो? आपका पाप छिपा हुआ है क्या? जय मसीह की। सुन रहे हैं? समझ आ रहा है? मेरे प्रियो, जब तक आप अपने अपराधी को क्षमा नहीं करोगे, आपके साथ किया दुर्व्यवहार व्यक्तियों को क्षमा कर दो दिल से। दंड देने का अधिकार नहीं है, क्षमा कर दो। सबसे अनजाने जाने में होता है गलती, अज्ञानता में गलती होता है, जानबूझ के भी किया प्रभु का तो क्षमा। प्रभु यीशु मसीह को जिसने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु ने कहा है पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं। हालेलुया। हमें भी क्षमा करना है। प्रभु कहता है जब तक तुम अपने अपराधी को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा अपराध क्षमा मेन प्रार्थना नहीं सुनी जाती लोगों की, उनके हृदय में, जिनके अंदर में जलन, क्रोध और दुश्मनी का भावना है। परमेश्वर के बेटा और बेटियों, मैं नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करो और आपकी प्रार्थना ना सुनी जाए। मेरे दिल से बनना है कि आप प्रार्थना करो और परम पिता की प्रार्थना सुनकर आपको उत्तर दे, और आपके परिवार में, आपके जीवन में हंसी खुशी रहे, आप अपने परिवार के साथ आनंद रहे, चंगा भला रहे। हमारी यही प्रार्थना है, हमारी यही आप लोगों के मन्नत मांगते हैं परम पिता से कि आप अपने परिवार के साथ आनंद के साथ जीवन बिताएं। लेकिन ये 6 बिंदु को करने से आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो, दूसरों को गलती को खदर के निकाल मत बात करो। छत्तीसगढ़ी कथा लिखे था जी, गड़े मुर्दला। हाँ भैया, वो आदमी है 5 साल पहली, 10 साल पहली, आप भी अपने आप को देखो। आप 5 साल पहले कैसे थे? 10 साल पहले कैसे थे? 7 साल पहले कैसे थे? क्या हम धर्मी थे? आज मुझे लोग पास्टर कह रहे हैं, क्या मैं पास्टर शुरू से हूँ? आज मेरे बारे में पता करो, 15 साल पहले मैं भी ऐसा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की दया ने मुझे बदला है, क्योंकि मैंने भी लोगों को क्षमा कर दिया जो मुझसे दुर्व्यवहार किया, तब प्रभु ने मुझे भी क्षमा। आज एक दूसरे को क्षमा कर दो, प्रभु भी आपको क्षमा करेगा और आपकी प्रार्थना। जय मसीह की। तो आज मैंने क्या बताया? परमेश्वर हमारी प्रार्थना कब सुनता है? 6 बार। नंबर 1, जब हम नम्र दिल होकर और पूरे चाल से फिर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और परमेश्वर का वचन आप में बना रहता है, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। तीसरी बात है, जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थना सुनता है। चौथी बात है, जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं, एक दिन नहीं हमेशा लगातार, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। चौथा बात है, जब विश्वास के साथ आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। छठी बात है, जब एक दूसरे के पाप को क्षमा करके और क्षमा मांग के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। तो परमेश्वर आज से आपकी प्रार्थना को सुने, इस विश्वास के साथ परमेश्वर इस समय से आप सबको आशीष दे।